हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो आपको ये बात पता हो गया होगा, है ना। पहले से तो चल ही रहा था ये खबर, और ये पता भी चल गया होगा कि अभी कितना सीट जो है आने वाला है। और कन्फर्मेशन की बात करें तो लगभग आप एक न्यूज़ जो है आप सुन सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। बिहार शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ ने शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए, और इन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हाल ही में शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए, और उन्होंने बताया कि TRE 4 के लिए 1,37,000 रिक्तियाँ आएंगी। 1,37,000, है ना। 1,37,000 रिक्तियाँ आएंगी। बढ़ेगा या घटेगा नहीं पता, लेकिन जितना है, जैसे इसके पहले बहुत सारी चीज़ें था। 1,60,000 था, यहाँ तक 1,80,000 भी था, 1,10,000 था, 1,40,000 था। तो इस तरीके से, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि TRE 4.0 इसकी वैकेंसी आएगी, और जब भी आएगा 1,00,000 से ज़्यादा ही होगा। लेकिन अब कन्फर्म हो गया है कि 1,00,000, है ना, 37,000 रिक्तियाँ आएगी। और इस कहा गया कि लेकिन इससे पहले TRE 3 की बहाली और वर्तमान कार्यरत नियमित सक्षमता उत्कीर्ण नियोजित शिक्षक और BPC चयनित शिक्षक TRE 1-2 के शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होगा। ठीक, ये तो कन्फर्म कर दिया गया है। तो अभी जो कन्फ्यूजन में बहुत सारे विद्यार्थी थे कि पता नहीं कितना आएगा कितना नहीं आएगा, है ना, वो तो यहाँ पे कन्फर्म हो गया। लेकिन एक चीज़ और भी है, सीट 1,000 हो, 5,000 हो, है ना, या 1,00,000 हो, 5,00,000 हो, रिजल्ट उसी का होता है जो BPSC के मापदंडों पर अपनी तैयारी करता है। जो डिमांड है BPSC का, उस डिमांड को पूरा करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। जैसे मानते हैं कि आप PRT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या GS 40 की बात करें, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि सीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो रिज़ल्ट आपका हो जाएगा। ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि BPSC सीधे सीधे आपके रिक्ति को खाली करके छोड़ देगा। और फिर जिस तरीके से BPSC ये कहता है कि हम रिक्तियाँ इसलिए छोड़ दिए ताकि हमें योग्य विद्यार्थी मिला ही नहीं, तो योग्य विद्यार्थी नहीं मिलेगा जब तक आप इस लेवल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना, तब तक आपकी नियुक्ति भी नहीं करेगा। इसीलिए जैसे अभी आप देख रहे होंगे नोटिफिकेशन यहाँ पर, है ना, आज ही के पेपर में ये सूचना दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फरवरी में आएगी, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि फरवरी में आएगा, है ना, TRE 4 का विज्ञापन, और डेट भी दिया हुआ है। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का विज्ञापन नोटिफिकेशन जो है यह फरवरी में दिया जाएगा। और फरवरी में आने के बाद यहाँ पर कहता है ना, कि अप्रैल में, यानी कि अप्रैल में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, अप्रैल 2025 में, और फरवरी में इसका विज्ञापन दे दिया जाएगा। ये तो कन्फर्म हो गया, ये भी कन्फर्म हो गया। और ये भी कहा जा रहा है कि मई तक रिजल्ट देने का प्रयास किया जाएगा। मई में रिजल्ट भी देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जुलाई अगस्त तक आपकी नियुक्ति हो जाएगी। इस तरीके से सरकार जो है अपने वादों को पूरा करेगी, और जो झंझट है 5.0 के लिए उसको समाप्त कर देगी, क्योंकि 4.0 ही लगभग लास्ट है। 5.0 चुनाव के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन सारे लोग ये भी समझने लगे हैं कि लगभग 90% चांस है कि अब 5.0 जब भी आएगा 10-15 साल के बाद ही आएगा, है ना। ये भी संभावना है, और ये भी बात सब लोग जानते होंगे। तो मेरी कहने का मतलब है कि आपके पास सब कुछ कन्फर्म कर दिया गया है। इतना सीट आएगा, 1,37,000 सीट आएगा, और ये भी कन्फर्म किया गया है कि विज्ञापन जो है
नोटिफिकेशन जो है, यह नोटिफिकेशन आपको फरवरी में दे दिया जाएगा और ये भी आपको कन्फर्म किया गया है कि एग्ज़ाम अप्रैल में करा लिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि मई तक रिज़ल्ट को आउट कर दिया जाए और अगस्त तक आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जब हम लोग, है ना, जैसे में पीआरटी की बात किया जाए तो पीआरटी में हमें 1 to 5, है ना, 1 to 5 का तैयारी करना है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर हम लोग बात करें 3 माह की, तो 3 माह में हमारा तैयारी इस तरह से होना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट हो। जैसे यहाँ पर पीआरटी में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, 120 प्रश्न, और सारे के सारे प्रश्न होते हैं जनरल स्टडीज से। अगर आप इसमें 90 नहीं लाएंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट की संख्या 10 हो जाता है, 10 सब्जेक्ट है और 10 सब्जेक्ट को 3 महीने में कंप्लीट करना, ये आपके लिए भी चैलेंजिंग की बात होगी, चैलेंज होगा। और जो पढ़ाएगा, जो भी टीचर पढ़ाएगा, उसके लिए भी चैलेंज की बात होगी। लेकिन इस 10 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का फंडा है सिलेबस। ऐसा नहीं कि 3 महीने का टाइम मिला और लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू बनाने में, है ना, महामैराथन देखने में लग जाते हैं। उनको लगता है कि यहीं से हमारा रिजल्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन रिजल्ट उस व्यक्ति का होता है जो लोग हैं जो सिलेबस को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। जो भी व्यक्ति सिलेबस को पढ़ेगा, भले वो एमसीक्यू बनाए या ना बनाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सिलेबस को पढ़ के जाएगा तो 90 पार करेगा निश्चित तौर पे। अगर उसे 1 सप्ताह का भी टाइम मिलता है एमसीक्यू को कंप्लीट करने के लिए, तब भी वो 90 पार करेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने सब्जेक्ट में संतुलन बनाना। यदि आपने संतुलन बना करके पढ़ाई करा तो निश्चित तौर पे आपका स्कोर इतना आएगा। और ये आपको सोचना होगा कि हमारा स्कोर कैसे आएगा। स्कोर लाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही फंडा है कि आप सेल्फ़ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें। सेल्फ़ स्टडी करेंगे रिजल्ट होगा, वरना नहीं होगा। उसी तरीके से जीएस अगर हम लोग बात करें, जो कॉमन पेपर होता है 40 मार्क्स का, है ना, इस 40 मार्क्स में आपको 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सारे सब्जेक्ट से 8-8 प्रश्न जो है ना, 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके से 5-6 सब्जेक्ट हो जाएगा। पॉलिटी ज्योग्राफी में देखेंगे कभी पॉलिटी बढ़ जाता है, कभी थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं और 5 सब्जेक्ट में, है ना, अगर अच्छे तरीके से आप सोचिएगा कि हमको पढ़ना है तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 1 महीने का टाइम लगेगा। इस तरीके से आपका 5 मंथ जो है इसी में ख़त्म हो गया। बाकी अलग से आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, तो फिर आपको संतुलन बनाना पड़ेगा और ये समझना होगा कि इन 5 सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। हम यही बात बता रहे हैं आपको, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, अगर ये जान गए तो तैयारी करना आसान होगा। और छोड़ना क्या है, छोड़ना क्या है, तो फिर समझिए कि आप निश्चित तौर से, है ना, फाइट कर जाइएगा, निश्चित तौर से फाइट कर जाइएगा। और सारे सब्जेक्ट में अगर हमने ये सब चीज़ें समझ गया सारे सब्जेक्ट में, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी पहले आपको सिलेबस दिया है। जैसे जीएस की जो 40 मार्क्स की बात करें तो इसका भी सिलेबस दिया है। तो सिलेबस का अध्ययन एक बार कर लीजिए, 2 घंटा 4 घंटा। हम पहले से बता रहे थे कि इस समय एग्ज़ाम की संभावना हो सकता है और यही हुआ, है ना। बहुत सारे वीडियो में हमने बताया भी था अप्रैल मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। तो डेट भी दे दिया है आज, ऐसा नहीं है कि डेट नहीं दिया, है ना, डेट भी दे दिया है, देख रहे हैं, है ना। अप्रैल में परीक्षा लेकर मई तक रिजल्ट देने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ये भी चाहती है कि जितना झंझट है उन सारे झंझटों से दूर हो जाए और आपको संतुष्ट भी तो करना चाहेगी, है ना, आपको संतुष्ट भी तो करना चाहेगी। तो इस तरीके से आप सीटों को भी देख सकते हैं, सीट का भी अच्छा खासा सीट है और सभी में सीट है ना। पीआरटी की बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा सीट है।
6 to 8, 9 to 10, 11, 12 सब में अच्छा खासा सीट है। और सब्जेक्ट की तो बात करें तो सब्जेक्ट में सभी संतुलन रहेंगे, किसी में ज़्यादा किसी में थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन सीटों की संख्या बहुत ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग भी है तो उसको भी पूर्ण किया जाएगा। जितनी सीटें अभी इन्फॉर्म भी आने वाला है, बहुत सीटें जुड़ भी सकती है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। तैयारी इस तरह से होना चाहिए ताकि आपके जीएस में जहाँ से प्रश्न आप बना सकते हैं, जहाँ से संभावना न हो गलत होने का, वहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। तो यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, है ना, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी सिलसिले में, है ना। तो ये मेरा नंबर हो जाता है 84 060 51 999 हो जाएगा। 999 है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना तैयारी बिल्कुल सीरियस होकर के करिए ताकि आपका फाइनल रिजल्ट एक ही बार में हो जाए, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।